वन प्लस नॉर्ड 2 तो गाइस आपको याद होगा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नॉर्ड था। आफ्टर दैट वन प्लस नॉर्ड 2T, ये भी काफ़ी अच्छा कैमरा फ़ोन और रियली पॉपुलर फ़ोन था। अब इन दोनों का सक्सेसर आ चुका है, यानी कि वन प्लस नॉर्ड 3। और आज हमें इस वीडियो में इस फ़ोन का डिटेल में कैमरा टेस्ट परफॉर्म करना है। हम ज़्यादा अनबॉक्सिंग नहीं करते गाइस, बिकॉज बॉक्स खोल के डिब्बा थाने का हमारा नियम, सीधे रियल टेस्ट पे आते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, हम अदर फ़ोन के साथ भी कैमरा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जैसे कि नॉर्ड 2, नॉर्ड 2T। ऑल्सो बहुत से फ़ोन है जैसे कि गैलेक्सी S20 FE एंड मोस्ट अवेटेड फोन्स, मोस्ट पॉपुलर फोन्स गैलेक्सी A53, Vivo V27 Pro, iQOO Neo 7 एंड OnePlus 11R। लेकिन फ्यूचर में हम डिटेल में टेस्ट परफॉर्म करेंगे, सो बी श्योर आप चैनल में बने रहिएगा। फर्स्ट हम चलिए कैमरे से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज द मेन कैमरा टेस्ट ओनली। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का यहाँ पे ओमनी विजन का सेंसर दिया गया है, फॉलोड बाय दो हाईली पॉपुलर 8+2 MP का सेंसर दिया गया है। ऑन दी रेजोल्यूशन वाइज यहाँ पे आप अप टू 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड के वीडियोस बना सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने यहाँ पे देखा होगा कि इस फ़ोन में कोई भी हार्डवेयर लेवल का स्टेबलेशन यानी कि OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया है। दैट्स वाई आपने यहाँ पे देखा होगा कि वीडियोस काफ़ी शेकी बन रहे हैं। बट गुड पार्ट क्या है कि अगर आप स्टिल वीडियोस बनाते हैं देन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपरली सेपरेटेड है बैकग्राउंड से, और कलर उसके लाइक ह्यूमन स्किन टोन, क्लॉथ का कलर वो काफ़ी परफेक्ट आ रहा है और बहुत ही अच्छे शॉट्स मिल रहे हैं। लेकिन जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा समटाइम बूस्टेड ज़्यादा फील होगा एंड शेडोज़ में डिटेल्स भी थोड़ी सी मिसिंग है। तो स्टिल वीडियोस की क्वालिटी ठीक है 4K 60 में, लेकिन अगर आप मूवी वीडियोज़ बनाते हैं तो यहाँ पे चूँकि OIS नहीं है तो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग में ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे आप काफ़ी फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस करेंगे, जिसकी वजह से सब्जेक्ट तो थोड़ा प्रॉपर्ली फोकस है लेकिन बैकग्राउंड कंप्लीटली लाइक डिस्टॉर्टेड हो जाता है। लेकिन अगर आप 4K 30 FPS में वीडियोस बनाते हैं देन ये इशू थोड़ी सी कम हो जाएगी, फ्रेम ड्रॉप्स ज़्यादा नहीं होंगे, बिकॉज 30 FPS स्टेबलाइज करना बहुत टफ नहीं होता है। तो क्लियरली ये फ़ोन वीडियो सेंट्रिक तो नहीं फील हो रहा, बिकॉज OIS इज़ ए मस्ट पार्ट। अगर इनकेस आप वीडियो में जूम करते हैं देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा शेक हो रहा है। मूविंग टू द सेकेंडरी कैमरा गाइज, यहाँ पे 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। ऑन दी वीडियो पार्ट आप यहाँ से फुल HD 30 फ्रेम पर सेकेंड के वीडियोस बना सकते हैं। अब चूंकि 1080p है तो अगर आप यहाँ पे EIS भी अप्लाई करते हैं तो वीडियोस काफ़ी स्मूथ बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिपल कैमरा सेटअप मैंने आपको पहले बताया था। जो 64 MP है वो ओमनी विजन सेंसर है, आप हार्डवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर रैंकिंग की बात करें तो सोनी, सैमसंग, ऑफ कोर्स सोनी टॉप पे होता है, देन सैमसंग आया है सेंसर्स में, ये थर्ड स्पॉट पे है। और ये थोड़ा पुराना सेंसर भी है। रिमेंबर Realme GT मास्टर एडिशन जो 2 साल पहले आया था उसमें ये सेंसर इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद सुपर पॉपुलर नहीं हुआ। तो अगर हम एक्चुअल इसकी क्वालिटी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्राइट आउटडोर सनी इन्वायरमेंट फोटोज़ लेते हैं तो फोटोज़ यहाँ पे यूजेबल शॉट्स आपको मिल सकते हैं। डायनेमिक रेंज सुपर एक्सेलेंट नहीं है, आपको बैकग्राउंड में शेडोज में डिटेल्स थोड़ी सी मिसिंग होती हुई नजर आएगी, लेकिन कलर्स ठीक आ रहे हैं। अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में फोटोज़ लेते हैं, सुपर ब्राइट नहीं है। अब यहाँ पे जो शॉट्स मिल रहे हैं वो बेसिकली मैं ऐसा कहूँगा कि ये थोड़े से नेचुरल कम है, बिकॉज आजकल आप देखेंगे इंस्टाग्रामेबल फोटोज़ जो भी होती हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं वो थोड़ी सी बूस्टेड अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कलर बूस्ट कम किया गया है। यस, अगर आप AI मोड ऑन करेंगे आपको थोड़ा सा कलर बूस्ट मिल जाएगा, लेकिन मेरी नज़र में थोड़ी बूस्टेड फोटोग्राफ ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे आपने कलर्स देखे होंगे सुपर अच्छे और सुपर वाइब्रेंट आप नहीं मान सकते आ रहे हैं। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर ये दिया गया, लाइक अगर आप नॉर्मल मोड फोटोज़ लेते हैं देन आप 64 MP मोड में आप फोटोज ले सकते हैं। मेगापिक्सल बूस्ट यानी कि अल्ट्रा HD का भी ऑप्शन दिया है कि आप अप टू 108 MP तक भी आप होपफुली जा सकते हैं। तो क्वालिटी में कुछ खास यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ओकेज काइंड ऑफ है। और इस सेंसर की क्वालिटी लो लाइट में मुझे ठीक लगी। ठीक इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन जैसे कि सोनी MX766 सेंसर आता है 50 MP का, वो बहुत ही क्रेजी होता है। और इवन जो लेटेस्ट वन प्लस में सोनी MX980 यूज़ किया है 11 सीरीज़ में, वो भी काफ़ी क्रेजी है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपोजर तो ठीक है लेकिन डिटेल्स यहाँ पे थोड़ी सी आपको मिस नजर आएगी, लेकिन स्पेशली नाइट मोड यहाँ पे सुपर इफेक्टिव नहीं है। ऑन दिस सेल्फी डिपार्टमेंट यहाँ पे 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। फोटोज़ थोड़ी सी यहाँ पे बूस्टेड, इवन दो मैंने सारी चीज़ें ऑफ कर रखी हैं, कलर बूस्ट, नेचुरल लुकिंग सब कुछ कर रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी बूस्टेड फोटोग्राफ्स मिली हैं। अबाउट द पोर्ट्रेट इफेक्ट, यहाँ पे FX ठीक आ रहा है। वन प्लस में सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग पे ज़्यादा जोर दिया था, इसलिए यहाँ पे आप ये चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव मांग सकते हैं। एंड वीडियो डिपार्टमेंट है स्टिल अभी भी आप जस्ट 1080p की वीडियो बना सकते हैं, चाहे आप फ्लैगशिप लें वन प्लस का, चाहे आप सस्ता फ़ोन लें या मिड रेंज लें, सब में वही कहानी है।
तो फोटोज़ के टर्म में गाइस समरी में बात करूँ तो आई थिंक यहाँ पे सीरियसली मेजर डाउनग्रेड किया गया है, स्पेशली कंपेयर करें प्रीवियस वन प्लस के फ़ोन से, जैसे कि नॉर्ड 2T पे जहाँ पे काफ़ी एक्सेलेंट 766 सोनी के सेंसर था विद द कॉम्बिनेशन ऑफ OIS, वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली मिसिंग है। देखिए बॉक्स में एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है इस फ़ोन का केस, जो कि अगेन वन प्लस 10T के जैसा है, फ़ोन के कलर से आपको मैचिंग देंगे। आप कोई भी कलर देंगे आपको आई थिंक एक्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा। और यहाँ पे 80 वॉट की चार्जिंग मिलती है, बैटरी बैकअप मैं आपको बताता हूँ और चार्जिंग रेट भी बताता हूँ। फर्स्ट चलिए डिज़ाइन की बात करते हैं। उससे पहले अगर मैं ओरिजिनल आपको वन प्लस नॉर्ड दिखाऊँ, आफ्टर दैट वन प्लस नॉर्ड 2 आया, देन आया वन प्लस नॉर्ड 2T। ये अभी भी मेरा फेवरेट है, लाइक काफ़ी सुपर प्रीमियम फील होता है। नाउ एट द लास्ट वी हैव वन प्लस नॉर्ड 3। तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन में एवोल्यूशन कैसा किया गया। ये काफ़ी क्लोज है दिखने में, कलर वाइज एंड डिज़ाइन वाइज भी देख सकते हैं। जो यहाँ पे कटआउट्स बनाए गए हैं हर चीज़ के, वो नियरली वैसे ही जैसे कि नॉर्ड 2T में था। अनदर मेजर डिज़ाइन चेंज यहाँ पे आपने देखा होगा वो फ्रेम के डिज़ाइन में है, और ये आई थिंक एग्जैक्टली वन प्लस 10R से लिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसा ही फ्लैट फ्रेम का डिज़ाइन यहाँ पे भी आपको मिलता है। ऑफ कोर्स बटन उन सभी का लेआउट यहाँ पे चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे भी कुछ वैसा ही लेआउट है। प्लस ये जो बैक पैनल है ये कम्प्लीटली फ्लैट नहीं, स्टिल अभी भी ये राउंडेड एजेस की फीलिंग देता है जैसा कि नॉर्ड 2T में था। तो आई थिंक ये जो डिज़ाइन है गाइस ये ज़्यादा बेटर यूजेबल डिज़ाइन है, बिकॉज ये आपको थोड़ी सी कंफर्टेबल फीलिंग दे देगा। अगर आप आईफोन देखते हैं यहाँ पे एकदम शार्प एजेस है और बैक पैनल कम्प्लीटली फ्लैट है, तो ये थोड़ी सी एजी फीलिंग देता है, समटाइम कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन ये सुपर कंफर्टेबल यहाँ पे फील हो रहा है। ऑन दी पोर्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे ऑफ कोर्स पावर बटन है। ऑन टॉप यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर अभी भी दिया गया है, जो फाइनली वन प्लस के फ़ोन से हटा दिया गया था, लेकिन अब ये दिया गया है। यहाँ पे कुछ एक्साइटिंग है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन माइक है, एंड यहाँ पे अब IR ब्लास्टर भी दिया जा रहा है, जो Xiaomi एक्सक्लूसिव होता था, लेकिन अब वन प्लस ने भी लगता है ठान लिया, BBK ने ओप्पो में ठान लिया है कि ये चीज़ देनी है। प्लस यहाँ पे एक एडिशनल स्पीकर भी मिलता है। ऑन दी बॉटम यहाँ पे ऑफ कोर्स USB Type-C है इन स्पीकर, एंड यहाँ पे आप डुअल 5G सिम कार्ड लगा सकते हैं। कॉलिंग माइक यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जस्ट वॉल्यूम बटन है। यहाँ पे कुछ खास आपको एक्साइटिंग चेंजेस नज़र आएंगे। फर्स्ट अगर हम नॉर्ड 2 और नॉर्ड 2T की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले में फर्स्ट कॉन्स ऑब्वियसली थी कि यहाँ पे जो कटआउट था वो लेफ्ट साइड था। आई थिंक सेंटर पंच ज़्यादा बेटर लगता है। बॉटम में जो बेजल थे वो थोड़े से ज़्यादा थे, आप देख सकते हैं। ऑन 3 साइड्स में ठीक था, लेकिन ये बॉटम में ज़्यादा थे। प्लस जो डिस्प्ले था वो 2.5T कर्व था, एंड ऑल्सो यहाँ पे सेपरेट ईयर पीस दिया गया था, जो कि डिस्प्ले में कट नहीं था बल्कि अलग से बनाया गया था। अब ये चीज़ यहाँ पे फिक्स कर दी गई है और आपको एक काफ़ी ब्यूटीफुल लुकिंग डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेजल्स नियरली इक्वल हैं और काफ़ी रिड्यूस कर दिए गए हैं। सेंटर पंचोल दिया गया है, और जो ईयर पीस से कटआउट है वो अब डिस्प्ले में इटसेल्फ है रादर देन एक सेपरेट बनाने के। और ये डिस्प्ले आपको काफ़ी क्लोज फील होगा जैसा कि वन प्लस 10R में है। एक ही मेजर चेंज यहाँ पे कि बेजल्स थोड़े से कम कर दिए गए। नॉर्ड 3 का डिस्प्ले सीरियसली काफ़ी इंप्रूव हुआ है। और अगर हम पीक ब्राइटनेस कलर की बात करें तो डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है। इंडोर आउटडोर कहीं भी आप देखेंगे आपको अच्छी खासी यहाँ पे व्यूइंग एंगल और ब्राइटनेस मिलेगी। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स HDR+ का सपोर्ट भी मिलेगा। HDR10+, आई मीन नॉट HDR+। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे रिफ्रेश रेट है वो भी 120 हर्ट्ज़ का दिया गया है, जो कि वन प्लस नॉर्ड 2 एंड 2T में 90 हर्ट्ज़ का था। ये भी यहाँ पे अब चेंज कर दिया गया है। ऑफ कोर्स अब ये कर्व नहीं है जैसा कि वन प्लस 11R में दिया गया था, वो चीज़ थोड़ी सी महंगे मिड रेंजर के लिए रिजर्व रखी गई है। एज यू नो ये अब कलर OS है, शादी हो चुकी ओप्पो के साथ नहीं, तो आपको कुछ मिक्स वाली फीलिंग मिलेगी। एनीवेज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये एंड्रॉयड 13 से आउट ऑफ द बॉक्स है। ऑफ कोर्स अभी एंड्रॉयड 14 की कहानी नहीं मिलेगी, एंड आई थिंक इसको भी अब 3 इयर्स का अपडेट मिलना चाहिए, जैसे कि वन प्लस 11 सीरीज़ के साथ किया गया। इसको भी कुछ वैसा ही सपोर्ट मिलना चाहिए। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन है अभी भी, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं, लेकिन यस ओप्पो के कुछ एक्स्ट्रा ऐप आ चुके हैं, जैसे कि कुछ स्टोर टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी आपको, एंड थीम स्टोर, वो सारी चीज़ें जाएंगी। लुक आपका नियरली रियलमी एंड ओप्पो वाला फील होगा, जहाँ पे आप वही सारी चीज़ें देखेंगे जो आपने ओप्पो और रियलमी के फ़ोन में देखी है। इस फ़ोन की गाइस परफॉर्मेंस सीरियसली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, और उसका अंदाज़ा आप यहाँ पे बेंचमार्क देख के लगा सकते हैं। लाइक वन प्लस नॉर्ड 2T आप देख सकते हैं, वन प्लस 10R देख सकते हैं, यहाँ पे Dimensity 8100 था। और अगर हम लेटेस्ट 11R देखें जहाँ पे 8+
जेन्युइन दिया गया है। और उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं ये जो फ़ोन आया है जिसमें लेटेस्ट Dimensity 9000 CPU मिलता है, और ये गाइस बहुत ही क्रेजी CPU है। फर्स्ट थिंग, स्कोर आपको समझ गए, मिलियन आप क्रॉस कर गए। एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इस फ़ोन को यूज़ किया ना, और मैंने जस्ट एक पिक्चर स्नैप की, लाइक इंस्टेंट प्रोसेसिंग, 1 सेकेंड भी नहीं, 1 सेकेंड के अंदर ही आप मान सकते हैं, हाफ सेकेंड, कुछ मिली सेकेंड लगा और फोटो स्नैप हो गई। अगर आप लो लाइट मोड लेते हैं यानी कि नाइट मोड ऑन करके, तो भी विद इन 1 सेकेंड आप क्लियरली परफेक्ट शॉट ले लेते हैं। मैंने इसमें बहुत देर गेमिंग की, लाइक एक्सट्रीम जो भी आप ग्राफिक्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉल ऑफ ड्यूटी में एकदम बढ़िया वाला फ्रेम रेट लगा के, कोई भी यहाँ पे लैग नहीं, कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं, एंड इवन डिवाइस में कोई हीटिंग इशू भी नहीं है। तो Dimensity 9000 एक सीरियसली किलर प्रोसेसर है, और कंपेयर टू OnePlus Nord 2T के परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले अभी मैं इसको अराउंड 70% पे रखता हूँ, 60%। स्पीकर इसमें गाइस सीरियसली बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट प्लेसेस से आउटपुट मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बॉटम में, ईयर पीस में, एंड ऑल्सो ऑन द टॉप में। और काफ़ी एक्सेलेंट सराउंडिंग साउंड यहाँ आपको मिलता है, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है फुल वॉल्यूम पे। एंड अबाउट द बैटरी, यहाँ पे 5000 mAh की जो स्टैंडर्ड बैटरी है वही मिल रही है। बॉक्स में आपको 80 वाट का फास्ट मिलेगा। सुपर फास्ट तो नहीं कह सकते बिकॉज सुपर फास्ट तो अब जान ही चुके हैं, 200 वाट आने लगा है। वेल, इतना भी बैड नहीं है। इस फ़ोन को आप अराउंड 30 से 35 मिनट के बीच में फुल चार्ज कर लेंगे। 14-15 मिनट में ये 50% चार्ज होता है, जो कि आई थिंक मोर देन इनफ नहीं है, क्योंकि इस फ़ोन का बैटरी बैकअप मुझे उतना क्रेजी मिला नहीं। विद सम रीज़न ये फ़ोन बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज होता है। अगर मैं आपको स्क्रीन ऑन टाइम दिखाऊँ अपना, तो लगभग 3.5 घंटे का मुझे यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम मिला। बैटरी बैकअप काफ़ी कम है, लेकिन चार्जिंग यहाँ पे अच्छी खासी दी गई। इस फ़ोन ने मुझे इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन एक सीरियस डाउनग्रेड लगा, वो है कैमरों को लेके। OnePlus Nord 2T और Nord 2 का कैमरा सेंसर काफ़ी अच्छा प्रूवन था। इमेजिंग क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी, प्लस यहाँ पे OIS भी मिलता था, यानी कि आप काफ़ी स्मूथ वीडियोस बना सकते थे। यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर दी गई है। अदर देन दैट, अदर फैक्टर्स में ये फ़ोन सीरियसली काफ़ी इंप्रूव हुआ है, स्पेशली डिस्प्ले, क्रेजी परफॉर्मेंस, डिज़ाइन भी थोड़ा सा मॉडर्न फील हो रहा है, स्पीकर्स रियली गुड हैं। ऑक्सीजन वगैरह सब खिचड़ी हो चुकी है, तो वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अगर कैमरा आपके लिए एक मेन प्रायोरिटी, एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आप कैमरा में देखने आते हैं, तो आई थिंक आपको अदर फ़ोन में जाना चाहिए। स्पेशली OnePlus 11R का कैमरा सेंसर 50 MP का काफ़ी क्रेजी है। OIS गुड कैमरा, अदर टू सेंसर एक्जैक्टली सेम है, तो आपको प्राइस अप करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपके पास Nord 2T है, देन आप इसी पे जा सकते हैं। बाकी स्टे ट्यून फॉर सो मेनी अदर ग्रेट कंपैरिजन। हम अदर फोन से अधिक कंपैरिजन करने से मैं आपको स्टार्टिंग बताया था, देन आप एक्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या ये फ़ोन परफेक्ट है, या आप किसी अदर फोन पे जाएं कि ना जाएं। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू वेरी सून एंड हैव ए ग्रेट डे।